हाय गाइस, स्वागत है आपका पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स। हम पहले मैटर देखेंगे कि बच्चों किस प्रकार से हमारा जो है एमएस व्यू के अंदर डिवाइड किया हुआ है सिलेबस। तो सबसे पहले हमारी फिजिक्स है। फिजिक्स को तीन भागों में यानी तीन पेपर हैं उसके। पहला वाला फर्स्ट पेपर है, सेकंड है और अपना थर्ड है। फर्स्ट जो पेपर है उसका नाम है बेटा अपना जो फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड जो पेपर है वो है हमारा मैथमेटिकल। और थर्ड पेपर है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है गाइस, एमएसव्यू के अंदर जो डिवाइडेशन किया हुआ है अंकों का वो इस प्रकार से गाइस। जो फर्स्ट पेपर है वो हमारा 30 मार्क का है, 33 मार्क्स का है। और सेकंड पेपर है वो भी सेम 33 मार्क्स का है। एंड फोर्थ जो पेपर है वो है हमारा 34 मार्क्स का। इसमें गाइस क्या है, एक जो परिभाषा है वो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। इसके कारण जो टोटल हमारी मार्किंग है फिजिक्स की वो है 100 मार्क्स की, प्लस हमारे जो 50 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। तो इस प्रकार से हमारे टोटली 150 नंबर हो जाते हैं ना, एक सब्जेक्ट के। और केमिस्ट्री के भी 150 और मैथ के भी 150। तो टोटल हमारी जो मार्किंग होती है 450 में से लाने पड़ते हैं, है ना। अब समथिंग में एक सब्जेक्ट के अंदर हमें 36 नंबर लाने पड़ेंगे फिजिक्स में, यानी तीनों पेपरों से हमें टोटल कितने नंबर लाने हैं? 36। क्लियर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स की जो बुक है वो हमारी थोड़ी इजी है और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है। तो हम दोनों यानी फर्स्ट बुक एंड थर्ड बुक के जो यूनिट हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एंड सेकंड जो अपने बुक है मैथमेटिकल, उसमें से ज़्यादातर मैथमेटिकल पार्ट होने के कारण हम कम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अब हम पहली जो अपनी बुक है थर्मोडायनेमिक्स उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स की अपनी जो यूनिट डिवाइड है वो 4 डिवाइड है। ठीक है, 4 यूनिट है इसकी। क्लियर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गाइस। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी बता देता हूँ गाइस, कैसे क्वेश्चन आते हैं। यानी हमारी फोर्थ यूनिट है तो फोर्थ यूनिट से हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में। ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए जो कि समथिंग में 6 नंबर के आते हैं। यानी अगर मैं 6 + 6 + 6 जोड़ूँ तो गाइस 24 नंबर, प्लस हमारी 9 नंबर की परिभाषा आती है। तो इस प्रकार से हमारे 33 नंबर हो जाते हैं। अब 9 परिभाषाओं में भी हमें 12 परिभाषा दी हुई होती हैं, बट हमें करनी कितनी है? ओनली 9 करनी है, यानी 3 हमारे लिए अथवा में होती है। हम उनमें से कोई भी 3 छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड मैथमेटिक्स के पेपर में वही प्रोसेस होती है। एंड थर्ड वाले पेपर में जो हमारी 12 जो परिभाषाएं होती हैं उनमें से हमें 10 करनी होती हैं। जबकि इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर यानी बुक्स के अंदर या पेपर के अंदर हमें केवल 9 परिभाषा करनी पड़ती है। अब गाइस हम फर्स्ट जो अपना ही बुक है थर्मोडायनेमिक्स उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमें एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्लियर। और शॉर्ट नोट्स के रूप में हमें पढ़ना है, प्लस हमें कुछ परिभाषा भी इसमें से समथिंग में 4 नंबर की, यानी टोटली हम अगर एक यूनिट माने तो 9 या 10 नंबर की समथिंग एक यूनिट रहती है, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारी बुक नीचे रखी हुई है, हमारी जो कॉपी है उसमें से हम कराएंगे। ठीक है गाइस, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है ऊष्मागतिकी विभव। एक हमारा जो नया क्वेश्चन है वो है ऊष्मागतिकी विभव। तो गाइस हम आगे पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। तो गाइस कोई भी ऊष्मागतिकी निकाय, अब निकाय किसे कहते हैं? तो बेटा छोटे छोटे कणों से मिलकर हम किसी बड़ी संरचना का निर्माण कर देते हैं तो वो निकाय कहलाती है। ओके गाइस, ये हमारी निकाय हो गई। ये 4 ऊष्मागतिकी चरों, चर किसे बोलते हैं? यानी ऐसे जो मान या राशि जिनके मान चलायमान होते हैं, जो ऊष्मा के अंदर होते हैं। तो उनके जो चर होते हैं ताप, दाब, आयतन, एंट्रोपी का फलन होता है। यानी हमारे जो ऊष्मागतिकी की निकाय है उसका यदि अध्ययन करें तो उसको हमें 4 जो हमारी राशियां हैं उनके फलनों के रूप में लिखना होगा। यह एंट्रोपी का फलन होता है, हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। अब हमारा प्रथम नियम है एक ऊष्मागतिकी का, एक सेकंड नियम है और एक हमारा है शून्य नियम। तो गाइस मैं थोड़ी देर के लिए कॉपी पे अपनी जो तीनों नियम है उनको स्पष्ट कर देता हूँ। तो शून्य नियम क्या है हमारा गाइस?
यदि कोई ए निकाय है मान लीजिए, ठीक है, एक बी निकाय है, ये दोनों निकाय किसी तीसरी निकाय यानी तीसरा निकाय हमारा सी, तीसरे निकाय के सापेक्ष यानी दोनों साम्य अवस्था में, यानी ए बी सी के साम्य अवस्था में, और अपना जो वी निकाय है वो भी ए के सापेक्ष साम्य अवस्था में, तो ऊष्मागतिकी के शून्य नियम अनुसार ये ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, साम्य स्थिति में। तो इसका मतलब है यदि कोई दो निकाय ऊष्मागतिकी निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में है तो वे आपस में भी साम्य अवस्था में होते हैं। यह हमारा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कंसेप्ट क्लियर बेटा। हमारा फर्स्ट नियम है। अब फर्स्ट नियम क्या है, कोई भी ऊष्मागतिकी निकाय है उसकी जो एनर्जी है यानी दी गई ऊष्मा, वो एक तो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, यानी परिवर्तन, प्लस किया गया कार्य, यानी किसी भी निकाय की ऊष्मा उसकी आंतरिक अणुओं के जो अणु हैं उसमें अणुओं की आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य के बराबर होती है। ये हमारा ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम है। और हमारा जो सेकंड नियम है गाइस वो है हमारा ऊष्मागतिकी का डेल क्यू बराबर टी डी एस। यहाँ पर क्यू हमारी ऊष्मा है, टी यानी हमारा ताप है, एस यानी एंट्रोपी है। क्लियर। तो हमारी जो ऊष्मा का मान है वो टेम्परेचर यानी ताप और एंट्रोपी में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होती है हमारी ऊष्मा। हमारी जो बेटा जो शून्य, प्रथम और द्वितीय हमारे तीन नियम हो गए ऊष्मागतिकी के, और एक नियम और माना जाता है हमारा तृतीय नियम, जिसको मानते हैं उसे बोलते हैं नर नष्ट प्रमेय। इस प्रमेय में क्या है कि कोई भी ऊष्मागतिकी निकाय यदि उसको परम शून्य ताप तक ले जाया जाए, परम शून्य ताप तक, तो उसकी एंट्रोपी है उसकी प्रायिकता के समानुपाती होती है, यानी अधिकतम उसकी एंट्रोपी होगी, या ये बोल सकते हैं कि अधिकतम उसके प्रायिकता होगी। क्लियर गाइस। अब हम नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे कॉपी से, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, जो कि मैंने पहला ही समझा दिया है कि किसी भी निकाय की जो ऊष्मा है वो गाइस उसकी आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य यानी अणुओं की आंतरिक ऊर्जा और अणुओं द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तथा हम जानेंगे गाइस जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है वो है डेल क्यू बराबर टी डी एस, टी टेम्परेचर, एस डी एस, डी एस का मतलब है यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन। गाइस अब हम क्या करेंगे, टी डी एस बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी मैंने डेल क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया टी डी एस बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डी यू को गाइस मैं यहीं रखूँ तो डेल डब्ल्यू को उधर माइनस में ले जाना पड़ेगा, तो डी यू बराबर टी डी एस माइनस इधर जाएगा तो डेल डब्ल्यू, ठीक है, ये चेंज कर लिया है, टी डी एस माइनस पी डी बी, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब गाइस डेल डब्ल्यू की जगह पी डी बी कैसे आया है, तो डेल डब्ल्यू बराबर पी डी बी, पी यानी हमारा यहाँ पे है दाब और वी यानी आयतन। तो हम जब भी काम करेंगे तो प्रेशर के द्वारा काम किया गया है तो उसके आयतन में क्या होगा, परिवर्तन, ठीक है गाइस। यदि चार ऊष्मागतिकी चरों में से कोई चर ज्ञात हो, मतलब इन चार जो अपने फलन है यानी राशि है, ताप, दाब, आयतन, एंट्रोपी, कोई भी चर ज्ञात हो, तब अज्ञात चरों को ज्ञात चरों के रूप में लिखा जाता है, यानी उनके फंक्शन के रूप में लिख लिया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त चार संबंध चर ऊष्मागतिकी विभव कहलाते हैं। हमारे जो संबंध आएंगे वो ऊष्मागतिकी विभव है, तथा ये चार संबंध मिस्टर मैक्सवेल की चार ऊष्मागतिकी समीकरण है, यानी मैक्सवेल ने इसके बारे में अध्ययन किया था कि ऊष्मागतिकी के जो मान हैं, निकाय के मान हैं, वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित कर लेते हैं चारों चरों को, यानी दो को स्वतंत्र कर देते हैं और दो को आश्रित करके उसके फलनों के रूप में लिखा जाता है, जिससे समीकरण प्राप्त करके उनके मान निकाले जाते हैं। अब गाइस हम कैसे मान निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास चार ऊर्जाएं, ठीक है, चार समीकरण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे गाइस, देखो पहली है हमारी आंतरिक ऊर्जा, तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि आंतरिक ऊर्जा नॉर्मली है क्या। गाइस हम आंतरिक ऊर्जा का मतलब है जो भी हमारे निकाय के अंदर कण हैं, उन कणों की जो टेम्परेचर देने के बाद जो ये गति करते हैं, तो वही जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वही उसकी आंतरिक ऊर्जा है। तो देखो गाइस गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। हम जानते हैं गाइस गैस के अणुओं के मध्य जो है एक आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। जैसे गैसों के अंदर नॉर्मली वान डेर वाल्स बंद होते हैं, ठीक है, जिसके कारण गैस के अणुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा होती है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की यदि स्थिति में परिवर्तन कर दें तो उसमें संचित हुई ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो उसमें संचित ऊर्जा होगी अणुओं के मध्य,
तथा गैस के अणुओं की गति के कारण इनमें गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यानी एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है अपनी स्थिति के कारण, और गैस के अणु जब गति करेंगे तो उनमें गतिज ऊर्जा होगी। इन दोनों ऊर्जाओं का योग गैस की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। यानी हमारी यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा है वो हो जाएगी हमारी गतिज ऊर्जा, और एक हो जाएगी प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी दोनों के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा हम जानते हैं गाइस हाफ mv² होती है, और अपनी स्थितिज ऊर्जा है वो mgh होती है, जो कि हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है गाइस, अब आगे जाएंगे गाइस। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।